क्या पहाड़ में रोजगार मुमकिन नहीं है? क्या अपनी जड़ों की ओर लौटकर एक शानदार जिंदगी जी जा सकती है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो बागेश्वर जिले के बसेत गांव के नरेंद्र सिंह की यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। जहां एक तरफ पहाड़ के युवा रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर दौड़ रहे हैं, वहीं नरेंद्र सिंह ने दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की प्राइवेट नौकरी को लात मार दी और अपने गाँव लौट आए। उन्होंने किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय अपनी पुश्तैनी जमीन पर पसीना बहाने की ठानी। आज नतीजा सबके सामने है। नरेंद्र ने सब्जी उत्पादन और पशुपालन को अपना हथियार बनाया और पहाड़ों में स्वरोजगार की ऐसी धड़कती हुई मिसाल पेश की है, जो आज पूरे उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुकी है। अपनी इस कामयाबी के पीछे का राज खोलते हुए नरेंद्र सिंह कहते हैं कि मिट्टी से उनका जुड़ाव हमेशा से था, इसलिए जब वो महानगरों की चकाचौंध छोड़ गाँव लौटे तो उन्होंने बिना समय गवाए वैज्ञानिक तरीके से खेती की शुरुआत की। पारंपरिक ढर्रे से हटकर उन्होंने खेतों में मौसमी सब्जियों का जाल बिछाया और साथ में पशुपालन को जोड़कर अपनी ताकत दोगुनी कर ली। आज नरेंद्र सिर्फ हरी सब्जियों की बदौलत ही हर साल 60,000 से 80,000 तक का शुद्ध मुनाफा सीधा अपनी जेब में डाल रहे हैं। उनका कड़ा संदेश है कि अगर लगन पक्की हो और सही तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो पहाड़ की ढलानों पर भी कामयाबी की नई फसल काटी जा सकती है। वो जो दी कि उद्यान विभाग ने उन्हें समय समय पर सही गाइडेंस और आधुनिक संसाधन देकर उनके हौसले को टूटने नहीं दिया। नरेंद्र सत्ता की गवाही खुद सरकारी महकमा भी दे रहा। सहायक विकास अधिकारी शैलेश तिवारी का कहना है कि नरेंद्र जैसे प्रगतिशील और जुनूनी किसान पूरे जिले के लिए गौरव है। विभाग नरेंद्र को आगे बढ़ाने के लिए मल्चिंग शीट से लेकर उन्नत किस्म के बीज और आधुनिक कृषि उपकरण लगातार उपलब्ध करवा रहा है, ताकि उनका यह मॉडल देखकर दूसरे युवा भी प्रेरित हों। उन्होंने साफ किया कि आने वाले दिनों में नरेंद्र को अन्य बड़ी योजनाओं से जोड़कर उनकी आमदनी को और ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। कुल मिलाकर नरेंद्र की यह जिद और मेहनत यह साबित करती है कि अगर सरकार की नीतियां, आधुनिक तकनीक और युवा का पक्का इरादा एक साथ मिल जाए तो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों मिलकर उत्तराखंड की तकदीर बदल सकते हैं। जी, ये श्री नरेंद्र सिंह जी हैं, जो अभी वर्तमान में बसेत गाँव में बहुत ही अच्छा सब्जी उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि उनके द्वारा आपको बताया भी गया कि 2017 में इससे पहले प्राइवेट जॉब करते थे, उसके बाद अपने गाँव में लौटे और इन्होंने सब्जी उत्पादन का कार्य किया और धीरे धीरे अपने सब्जी उत्पादन के कार्य को बढ़ाया। और वर्तमान में लगभग प्रतिवर्ष सालाना जो इनकी आय है 70 से 80 हज़ार आय कर रहे हैं। इनके द्वारा शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, कद्दू, अरबी सब्जियाँ इन सभी का उत्पादन किया जा रहा है और लोकल मार्केट में इनको बेचा जा रहा है। और वर्तमान में इनके द्वारा विभाग से पॉली हाउस की मांग भी की जा रही है, जो कि नाबार्ड स्कीम के अंतर्गत अभी हमारे पॉली हाउस बने, तो उस योजना के अंतर्गत इनके वहाँ हम एक पॉली हाउस की स्थापना करेंगे। और इनके द्वारा काफ़ी अच्छा सब्जी उत्पादन में कार्य किया जा रहा है। और मेरी यही आशा है कि क्षेत्र के जो अन्य भी काश्तकार बंधु हैं वो इनसे प्रेरणा लेके और अच्छा बागवानी का कार्य करेंगे, सब्जी उत्पादन का कार्य करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह, सनौब श्री शेर सिंह, ग्राम बसेत से। और 2017 में मैं गांव आया अपने, और उसके बाद मैंने सब्जी लगानी चालू की। तो सब्जी में थोड़ा मेरे को बंदर वगैरह ये नुकसान कर देते थे। उसके बाद मैं 1-2 गाय लाया, फिर बढ़ा के 3-4 गाय हो गई थी, तो 30-35 लीटर दूध मेरा जाता था। उसके साथ साथ सब्जी भी आती थी। और क्या बोलते हैं, उसमें जैसे शिमला मिर्च हो गया, लौकी हो गया, करेला हो गया, मूली होगी और पालक हो गया, लाई, ये सब, कद्दू हो गया, ये सब मैं ले जाता था और इससे अच्छी आमदनी मेरी हो जाती थी। और 1-2 साल से ये उद्यान विभाग से ये मल्चिंग शीट मिली है हमको, जिससे ये फायदा हो रहा है कि इसमें गुड़ाई नहीं करनी पड़ती है और खरपतवार नहीं होते, तो इससे हम ज़्यादा खेती कर सकते हैं। तो मेहनत कम लगती है तो ज़्यादा खेती कर सकते हैं और इससे अच्छी आमदनी भी हो जाती है। तो सालाना 60-70 हज़ार, अभी तो थोड़ा कम हो गया मेरा, बीच में ज़्यादा, पहले ज़्यादा था। तो आगे को मेरे को अगर पॉली हाउस मिल जाए विभाग द्वारा तो मैं पूरी तरह से सब्जी में लग जाऊंगा और अच्छा करूंगा, ऐसा मेरा वो है। और ये मेरा कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है, मेरा शौक है। और जैसे मैंने गाय पाले और ये सब्जी शौक से करता हूँ मैं।
और धन्यवाद आप सभी लोगों का।